आज है 14 जनवरी 2025 दिन मंगलवार। वेलकम बैक सुप्रभात न्यूज छत्तीसगढ़। चलिए देखते हैं छत्तीसगढ़ की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले न्यूज को आप कहां से देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं, साथ ही वीडियो को लाइक करें। मुख्यमंत्री सहाय का बड़ा ऐलान, 15,000 रुपए महीना सैलरी वालों को भी मिलेगा पीएम आवास। मुख्यमंत्री सहाय ने बड़ा ऐलान किया। उन्होंने कहा कि अब 15,000 रुपए महीना सैलरी वाले को भी प्रधानमंत्री आवास मिलेगा। पहले 10,000 मासिक वेतन वालों को मिलता था। ये छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने 13 जनवरी को दंतेवाड़ा और कोंडागांव के दौरे के दौरान जनता को संबोधित करते हुए कही। बता दें कि कोंडागांव में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जिले को 288 करोड़ रुपए के 168 विकास कार्यों की सौगात दी है। छत्तीसगढ़ तातापानी महोत्सव 100 साल पुराना फेस्टिवल आज से। छत्तीसगढ़ के बलरामपुर रामानुजगंज जिले में तातापानी महोत्सव की तैयारियां पूर्ण हो गई हैं। आज 14 जनवरी से शुरू होने वाला महोत्सव 3 दिनों तक चलेगा। 16 जनवरी को इसका समापन होगा। इस कार्यक्रम में बॉलीवुड, छत्तीसगढ़ी फिल्म और भोजपुरी कलाकार संगीत कार्यक्रमों की प्रस्तुति देंगे। प्रदेश का पुराना तातापानी महोत्सव अब विकसित हो गया है। ये करीब 100 साल पहले पहली बार मनाया गया था। ओबीसी आरक्षण में कटौती, सरकार का षड्यंत्र, 15 जनवरी को थाने में देंगे गिरफ्तारी कांग्रेसी। भाजपा की सरकार ने प्रदेश में षड्यंत्र पूर्वक ओबीसी के आरक्षण में कटौती की है। स्थानीय निकाय चुनाव में आरक्षण प्रावधानों में किए गए दुर्भावनापूर्वक संशोधन के चलते अधिकांश जिला और जनपद पंचायतों में ओबीसी आरक्षण खत्म हो गया है। कांग्रेस इसका सड़क लेकर सदन तक विरोध करेगी। 40 गुंडे बदमाशों को पुलिस की सख्त चेतावनी, राजनांदगांव में अपराधियों को थाने में बुलाकर दी समझाइश। राजनांदगांव पुलिस ने अपराध पर अंकुश लगाने के लिए एक बड़ी कार्रवाई की है। एएसपी राहुल देव शर्मा के निर्देश पर पुलिस ने कई थाना क्षेत्रों में 40 गुंडे बदमाश और आतन अपराधियों को थाने में बुलाया और समझाइश दी। पुलिस ने सभी अपराधियों से उनकी रोजाना गतिविधियों की जानकारी ली। मेयर प्रत्याशी के लिए 20,000, पार्षद के लिए 5,000 रुपए जमानत राशि। छत्तीसगढ़ राज्य निर्वाचन आयोग ने आगामी नगरीय निकाय चुनाव में उम्मीदवारों के लिए तय जमानत राशि की घोषणा कर दी। नगर निगम के महापौर, पार्षद, नगर पालिका व नगर पंचायत अध्यक्ष, पार्षद आदि के लिए ये राशि अलग अलग है। इसके तहत नगर निगम चुनाव में मेयर प्रत्याशी को 20,000 रुपए की जमानत राशि जमा करनी होगी। महिलाओं के लिए सरकारी नौकरी, आयु सीमा और शैक्षणिक योग्यता में भारी छूट। महिलाओं के लिए सरकारी नौकरी पाने का सुनहरा अवसर है, खासकर कामकाजी महिलाओं के लिए। महिला एवं बाल विभाग ने खाली पदों पर भर्ती की प्रक्रिया शुरू कर दी। खास बात यह है कि हाल ही में जारी हुई नोटिफिकेशन में उम्र में बम्पर छूट दी गई है। वहीं शैक्षणिक योग्यता भी बहुत कम है। छत्तीसगढ़ के बैगा परिवार राष्ट्रपति के साथ करेंगे डिनर। छत्तीसगढ़ के कबीरधाम जिले के विशेष पिछड़ी जनजाति बैगा के लिए इस बार का गणतंत्र दिवस बेहद खास होने वाला है। पंडरिया विकासखंड के 3 बैगा परिवार के 6 सदस्य 26 जनवरी को नई दिल्ली में होने वाले गणतंत्र दिवस समारोह में विशिष्ट अतिथि के रूप में शामिल होंगे। इतना ही नहीं, ये सभी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के साथ रात्रि भोज में भी शामिल होंगी। रायपुर शहर जिला भाजपा अध्यक्ष रमेश ठाकुर 14 को करेंगे पदभार ग्रहण। बीजेपी रायपुर शहर के नए जिलाध्यक्ष रमेश ठाकुर आज 14 जनवरी को मकर संक्रांति पर भाजपा कार्यालय एकात्म परिसर में दोपहर 2 बजे पदभार ग्रहण करेंगे। कार्यकर्ताओं के साथ नए जिलाध्यक्ष रमेश ठाकुर को पदभार ग्रहण कराएंगे। भाजपा संगठन चुनाव प्रणाली के अनुसार बूथ अध्यक्ष और मंडल अध्यक्ष के निर्वाचन के बाद जिलाध्यक्ष का चयन हुआ है। मकर संक्रांति के बाद मौसम में होगा बड़ा बदलाव, कई जिलों में बारिश के आसार। छत्तीसगढ़ में एक बार फिर से मौसम में बड़ा बदलाव हुआ। वहीं आज मकर संक्रांति के बाद से ठंड की छुट्टी होने का सिलसिला शुरू हो जाएगा। बता दें कि जनवरी में तापमान में आंशिक उतार चढ़ाव का दौर जारी है। किसी दिन ठंड का एहसास थोड़ा ज्यादा होता है तो किसी दिन कम होता है। छत्तीसगढ़ में एक राज्य एक भर्ती नियम लागू करने की उठी मांग। छत्तीसगढ़ प्रदेश राजपत्रित अधिकारी संघ के प्रांतीय कार्यालय में आम सभा की बैठक हुई। इसमें कर्मचारियों से जुड़ी विभिन्न समस्याओं पर विस्तार से चर्चा हुई। संघ ने राज्य में आईएएस कैडर में एलॉयड सर्विसेज से 15% अधिकारियों को पदोन्नत करने, एक राज्य एक भर्ती नियम प्रणाली को लागू करने, राज्य के मान्यता प्राप्त चिकित्सालयों से कैशलेस इलाज की सुविधा सहित अनेक प्रस्तावों पर सर्वसम्मति से निर्णय लिया।
यूपीएससी के पैटर्न पर होगी सीजीपीएससी की परीक्षा, छत्तीसगढ़ सीएम विष्णुदेव साय का ऐलान। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय बीते दिन स्वामी विवेकानंद जयंती के मौके पर आयोजित राष्ट्रीय युवा दिवस महोत्सव के शुभारंभ समारोह में शामिल हुए। इस दौरान सीएम विष्णुदेव साय ने राज्य के युवाओं को कुछ खास संदेश दिया। समारोह को संबोधित करते हुए सीएम विष्णुदेव साय ने कहा कि विकसित भारत और विकसित छत्तीसगढ़ की बुलंद इमारत युवा शक्ति के हाथों ही खड़ी होगी। युवा शक्ति के हाथों ही खड़ी होगी विकसित छत्तीसगढ़ की बुलंद इमारत। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने युवा महोत्सव के शुभारंभ अवसर पर साइंस कॉलेज स्थित दीनदयाल ऑडिटोरियम में युवाओं को संबोधित करते हुए कहा कि आप सब देश और प्रदेश के भविष्य हैं। एक सपना लेकर कि आप किस रूप में देश और प्रदेश की सेवा करना चाहते हैं, उसको हासिल करने के लिए पूरी निष्ठा, ईमानदारी और समर्पण भाव से पढ़ाई करें। दिव्यांगजनों को मिला सहारा, डिप्टी सीएम विजय शर्मा ने कवर्धा क्षेत्र में बांटी 40 स्कूटी। छत्तीसगढ़ के कवर्धा जिले में दिव्यांगजनों के जीवन को नई दिशा देने के लिए उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने एक सराहनीय पहल की। 40 दिव्यांगजनों को स्कूटी का डिस्ट्रीब्यूशन किया। इसका मकसद दिव्यांगजनों के जीवन को सरल, सुलभ और आत्मनिर्भर बनाना है। उप मुख्यमंत्री ने पत्रकारों के हाथों से हितग्राहियों को स्कूटी की चाबियां सौंपी। बीजेपी नेता पर एफआईआर। छत्तीसगढ़ के जशपुर जिले से बड़ी खबर सामने आई, जहां बीजेपी नेता ने एक सार्वजनिक कार्यक्रम में एक समुदाय विशेष के खिलाफ भड़काऊ भाषण दे दिया था। इससे सौहार्द बिगड़ सकता है। बीजेपी नेत्री प्रतिभा सिंह का ये वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। इसके विरोध में शिकायत के बाद जिले के बगीचा पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर ली है। ओबीसी आरक्षण पर सियासत। छत्तीसगढ़ में पंचायत और नगरीय निकाय चुनाव एक साथ होंगे, इसको लेकर लगभग साफ हो गया है। वहीं जिला पंचायत चुनाव को लेकर आरक्षण की प्रक्रिया की गई। इसमें ओबीसी वर्ग के आरक्षण में कटौती हो गई। इसका विरोध कांग्रेस कर रही है। कांग्रेस इन दोनों चुनाव में ओबीसी वर्ग को लेकर बड़ा मुद्दा बनाने की कोशिश में है। रायपुर में बर्खास्त बीएड शिक्षकों का दंडवत प्रदर्शन। छत्तीसगढ़ में बर्खास्त बीएड सहायक शिक्षक राज्य सरकार को जगाने के लिए अर्धनग्न और दंडवत होकर प्रदर्शन कर रही हैं। रविवार को लगभग 5 किलोमीटर तक दंडवत यात्रा निकाली। इन शिक्षकों ने माना कि चौक से शदाणी दरबार तक सड़कों पर लेटकर विरोध जताया। अब इस मामले में सियासत हो रही है। महासमुंद में मिनी हाईमास्ट लाइट लगाने में भ्रष्टाचार। छत्तीसगढ़ के महासमुंद जिले की ग्राम पंचायतों में मिनी हाईमास्ट लाइट लगाने के नाम पर हुए भ्रष्टाचार का मामला अब सुर्खियों में है। लाइट्स को लगाने का उद्देश्य था ग्राम पंचायतों को रोशन करना, लेकिन इस काम में जमकर भ्रष्टाचार हुआ। लाइट्स को लगाने में खर्च हुए हजारों रुपए का भुगतान लाखों में किया गया और फिर भी इन लाइट से मिली रोशनी ग्रामीणों को नसीब नहीं हुई। निगम में नियमों के खिलाफ की जा रही अनुकंपा नियुक्ति। राजधानी के निगम में अनुकंपा नियुक्ति नियमों के विरुद्ध कार्यवाही की जा रही है। यह आरोप रायपुर नगर निगम में कार्यरत दिवंगत निगम कर्मी के परिजनों का है। उन्होंने कहा कि सामान्य प्रशासन विभाग के 1-2 अधिकारी और एक निम्न श्रेणी लिपिक की साजिश है। इन्हें हटाकर अन्य अधिकारी कर्मचारी को बैठाना उचित होगा तथा नियमानुसार आदेश जारी करने की मांग नगर निगम में कार्यरत दिवंगत निगम कर्मियों के परिजनों ने शासन प्रशासन से की। केंद्र ने पेंशनर्स को दी बड़ी राहत। अब किसी भी बैंक शाखा में जमा कर सकेंगे लाइफ सर्टिफिकेट। पेंशन पाने वालों को अपना लाइफ सर्टिफिकेट जमा करने के लिए केंद्र सरकार ने बड़ी सुविधा दी है। पेंशन धारक अब किसी भी बैंक शाखा में लाइफ सर्टिफिकेट जमा कर सकते हैं। इससे जिले और प्रदेश के पेंशन धारकों को लाइफ सर्टिफिकेट जमा करने के लिए अपने खाते वाली शाखा में ही जाने की बाध्यता से मुक्ति मिली है। बेरोजगारी भत्ता बंद होते ही पंजीयन कराने की संख्या घटी। छत्तीसगढ़ के जगदलपुर जिले में तत्कालीन कांग्रेस सरकार के द्वारा बेरोजगारी भत्ता देने की घोषणा के बाद बस्तर जिले में रोजगार कार्यालय में पंजीयन कराने वालों की संख्या बढ़ गई है। वर्ष 2026 में 8,649 लोगों ने रोजगार कार्यालय में पंजीयन कराया, जो कि बीते वर्ष की अपेक्षा कम है। भाजपा के नवनिर्मित जिला कार्यालय का उद्घाटन करेंगे मुख्यमंत्री। बलरामपुर रामानुजगंज जिला मुख्यालय में नया बस स्टैंड के समीप भारतीय जनता पार्टी के नवनिर्मित कार्यालय का उद्घाटन मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंह देव, क्षेत्रीय संगठन महामंत्री अजय जम्वाल, प्रदेश संगठन महामंत्री पवन साय, कृषि मंत्री रामविचार नेताम सहित अन्य संगठन के पदाधिकारियों की मौजूदगी में किया जाएगा। कांग्रेस में दावेदारी के लिए मची होड़, इधर भाजपा ने बदली रणनीति।
नगरीय निकायों और त्रिस्तरीय पंचायतों के लिए आरक्षण की स्थिति स्पष्ट होने के साथ ही कांग्रेस भाजपा दोनों ही दलों के नेता चुनाव को लेकर रणनीति बनाने में जुट गए। इसके साथ कांग्रेस इस बार दावेदारों के आवेदनों के आधार पर योग्य प्रत्याशियों के चयन की तैयारी कर रही है, तो भाजपा पब्लिक फीडबैक पर जोर दे रही है। एम्स रायपुर और अंबेडकर अस्पताल के पास 1000 बेड की डोरमेट्री बनाएगा अदानी समूह। अदानी समूह छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर के अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान और अंबेडकर अस्पताल के पास मरीजों के परिजनों के लिए 1000 बेड की डोरमेट्री बनाएगा। अदानी ग्रुप इसके साथ ही स्वास्थ्य सुविधाओं को विस्तार देने पर भी काम करेगा, जिससे छत्तीसगढ़ के नागरिकों को उच्च गुणवत्ता वाली स्वास्थ्य सुविधाएं मिल सके। छत्तीसगढ़ के त्रिवेणी पर राजिम कुंभ की तैयारियां शुरू। छत्तीसगढ़ के गरियाबंद जिले में पवित्र त्रिवेणी संगम पर 2025 में लगने वाला राजिम कुंभ कल्प इस बार नए मेला स्थल पर आयोजित होगा। इसके लिए लगभग 52 एकड़ के नए मेला स्थल का चयन किया गया है। राजिम कुंभ कल्प में आने वाले श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए विशेष व्यवस्थाएं की जाएंगी, जिसमें मुख्य मंच, दुकानें, विभागीय स्टॉल और मीना बाजार शामिल है। 19 नेताओं को पंचायत चुनाव का जिम्मा, भाजपा ने प्रांतीय समिति बनाई। छत्तीसगढ़ के निकाय चुनाव को लेकर भाजपा मिशन मोड में है। भाजपा ने नारा दिया कि पंचायत से पार्लियामेंट तक भगवा लहराएंगे। ऐसे में पंचायतों में भी भाजपा जीते ये अहम है। इस अहम मिशन के लिए प्रदेश भाजपा नेताओं की एक टीम तैयार की गई।